हेलो हेलो हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और लेक्चर में। एंड दिस इज़ लाइक लास्ट लेक्चर हमारा क्लास 11th के पाइथन का। एंड इस लेक्चर में आप देख सकोगे तो आपको बॉटम लेफ्ट में आई गेस मेरी फेस कैम मिलेगा। इतना अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, आई नो, कज लैपटॉप का फेस कैम है, प्लस मेरे पास ग्रीन स्क्रीन भी नहीं है। सो या लेट्स ट्राई। मैंने सोचा लास्ट लेक्चर है, वाई नॉट ट्राई करते हैं हम। सो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले पाइथन मॉड्यूल्स को हम लाइक इंट्रोडक्शन उसका लेंगे। सो यहाँ पे हमको मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा एंड ऑल। 3 अलग मॉड्यूल्स हैं, मैथ मॉड्यूल, स्टैटिस्टिक्स और रैंडम। ये तीनों मॉड्यूल्स हम देखेंगे। नाउ द थिंग इज़, ये तीनों मॉड्यूल्स जो है उसका जो भी हमारे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जिक्र नहीं किया गया है, मतलब किया गया होगा एकदम डीप में, लेकिन ऐसा स्पेसिफिकली चैप्टर उसके लिए नहीं बनाया गया है। एट द सेम टाइम सुमिता अरोड़ा की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर भी नहीं बनाया गया उसके लिए। सो व्हाट आई डिड वाज, क्लास 12th की जो सुमिता अरोड़ा ना, उसके 12th का मुझे याद है, तो उसके अंदर चैप्टर 4 जो था उसमें मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। सो मैं उसका इस्तेमाल कर लूँगा, बिकॉज इन जनरल तुमको नॉलेज की ज़रूरत है ना, तो ये लो इसमें से नोट्स बना लेना। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक मॉड्यूल जो होता है वो बेसिकली क्या होता है। हम ऊपर दिया हुआ या तो हमको गूगल करना पड़ेगा ऑब्वियसली। सो लेट्स सी यहाँ पे दिया हुआ है क्या। हाँ, ये रहा, यहाँ पे है। सो बेसिकली मॉड्यूल क्या है। अब आप कोई भी चीज़ है उसको लाइक एक प्रोग्राम है, आपने बड़ा सा कोड लिया, अब कोड का तुम एक अलग स्पेसिफिक पार्ट बना रहे हो तो उसको एक मॉड्यूल बोलेंगे, मतलब उस कॉन्सेप्ट को मॉड्यूलरिटी बोलेंगे। एंड वो जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उनको मॉड्यूल्स बोलते हैं। सेम चीज़ लिखी हुई है, ये खुद में एक सेपरेट यूनिट होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि इम्पोर्ट मैथ मॉड्यूल, यानी वो एक मैथ मॉड्यूल अलग से यूनिट बनाई गई है जिसको हम बुला सकते हैं, या फिर हमने प्रोग्राम में ही बनाई, वो दोनों अलाउड है। तो अब उससे फ़ायदा क्या होता है मॉड्यूल्स बनाने की, जो कॉम्प्लेक्सिटी वो थोड़ी कम हो जाती है, साथ में जो वेल डिफाइंड नंबर ऑफ लाइक डॉक्यूमेंटेड बाउंड्रीज बना देते हैं। लाइक कोई भी चीज़ को हम ऑर्गेनाइज करें तो इट वुड बी अ लॉट मोर ईजियर ना। लाइक अगर आपका कबर्ड भी है तो उसमें शर्ट्स अलग, टी शर्ट्स अलग, मतलब हर चीज़ को हमने अलग अलग किया। सो डेफिनेटली इट्स हेल्पफुल। वैसे ये हाथ मेरा नहीं है, वो किसी और का, आई डोंट नो किसका है। ये था मॉड्यूल्स था बेसिकली। एंड मॉड्यूल का अब स्ट्रक्चर देखते हैं। तो उसमें पहली चीज़ होती है डॉक स्ट्रिंग्स। वैसे इसका ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बट स्टिल इट एग्जिस्ट। डॉक स्ट्रिंग भी ऑब्वियस है, वो डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए होती है। इसको ट्रिपल कोटेड कमेंट्स भी कह सकते हो। फिर आता है वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स, ये जो लेबल्स बनाई होती है हमने, जो हमको काम आती है, अलग अलग यूज़ इंटरनली हो रही है मॉड्यूल में वो। फिर क्लासेस, जो एक स्पेसिफिक काइंड का आपको ऑब्जेक्ट बनाना, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उसे। फिर आता है ऑब्जेक्ट्स, वो भी क्लास में आता है, उसको भी इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होते हैं किसी भी एंटिटी के। फिर स्टेटमेंट्स हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। और फंक्शंस जो कॉल बैक करने के काम आते हैं, वो एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, उसके एक नाम में फंक्शन की तरह स्टोर कर दिया, एंड यू कैन यूज़ अ कॉल बैक टू डू दैट। ओके, देन हम अरे शिट बहुत ऊपर आ गया। 660 पेजेस है ना, तो वो थोड़ा ज़्यादा ऊपर चला जाता है। ओके, सो अब पाइथन मॉड्यूल क्या होता है। पाइथन मॉड्यूल वही है कि उसके अंदर वेरिएबल्स, क्लास डेफिनेशन, स्टेटमेंट, फंक्शन, जो सारे आ सकते हैं पर्टिकुलर टास्क के। अगर आपका सुमिता अरोड़ा की बुक है ना, तो उसमें ये बात याद रखना है, जो लिखा होता है ना पिंक बॉक्स में, काम की चीज़ें होती है, उसको कभी कभी डेफिनेशन की तरह भी पूछ सकते हैं, तो उसको स्टोर रखना। सो आप खुद के मॉड्यूल्स भी बना सकते हो, लेकिन हम वो देखेंगे नहीं, बिकॉज हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। एंड पूछा नहीं है यहाँ पे, बताया कि एक मॉड्यूल का जनरली में क्या है। वो बेसिकली एक इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ कोड होता है, उसको दूसरे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते, जैसे हम मैथ मॉड्यूल बुलाएंगे और वो दूसरे मॉड्यूल्स पे भी डिपेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैथ मॉड्यूल में ही रैंडम मॉड्यूल का भी कॉल बैक हो सकता है। तो एक मॉड्यूल के अंदर दूसरा मॉड्यूल एग्जिस्ट कर सकते हैं, या फिर उसके कॉल बैक्स भी हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मॉड्यूल बना रहा हूँ, उसमें मैं कोई और मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये लोग ने बनाया मॉड्यूल, बट पढ़ने की आई सेड ज़रूरत नहीं है। ये ट्रिपल कोट्स में डॉक्यूमेंटेशन दे दिया, डॉक स्ट्रिंग, फिर फंक्शंस भी बना दिया और कॉन्स्टेंट भी लिखा हुआ है। सो यही मॉड्यूल था। हेल्प में आपको सारी चीज़ें पता चलेगी अगर आप हेल्प और फिर मॉड्यूल का नाम लिखोगे तो। हाँ, अब आता है हमारी काम की चीज़ पे, विच इज़ एक मॉड्यूल को बुलाते कैसे। ऑब्वियस है, इंपोर्ट लिखो। यहाँ पे भी आप देखो सिलेबस वाले में लिखा है इंपोर्ट और उसका मॉड्यूल का नाम। जैसे इसमें हमको इंपोर्ट करना है, हम सिंपली लिख देंगे इंपोर्ट मैथ, ठीक है, उसका नाम वो है, मैं सेव करके रखा है। अभी मैं रन करूँगा तो कुछ दिखाएगा नहीं, बट मेरा मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट हो चुका है। इसी तरह से हम इंपोर्ट करना है, बस इंपोर्ट और फिर मॉड्यूल का नाम लिख देना है। देन वही लिखा है। और दूसरा तरीका भी है कि लाइक आपको कुछ स्पेसिफिक इंपोर्ट करना हो तो वो मैं आगे आपको बताता हूँ। हम वही फंक्शन लेते हैं। ये लोग ने इंपोर्ट टाइम किया, हम फ्रॉम रैंडम पहले कहते हैं, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट इंट कहते हैं, इंपोर्ट रैंड इंट। ओके, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट
रेंड इंट, ओके सेव, और ये हो जा रन। अभी भी कुछ दिखाएगा नहीं, लेकिन रेंड इंट जो है वो मेरा हो चुका है ना। मेरे को एक छोटी सी चीज़ याद नहीं है, उसको ट्राई कर लेते हैं। अरे हाँ, रेंड इंट में 2 आर्ग्यूमेंट्स देनी थी ना, मैं भूल गया, वो थोड़ा सा ऐसा गलती चलती है यार। हाँ, सो ये देखो रेंड इंट जब मैंने किया ना, तो फिर मैंने उसको फ्रॉम रैंडम इम्पोर्ट रेंड इंट किया था। मैंने स्पेसिफिकली रेंड इंट को इम्पोर्ट किया था। सो मैं रेंड इंट को इंडिविजुअली लिख सकता था, बट जबकि केस में मैथ के जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है, इन्हीं का एग्जाम्पल को लेते हैं, लोगों ने लिखा है स्क्वायर रूट। तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूँगा ना SQRT और ब्रैकेट में किसका 9 का निकालते हैं, तो यहाँ पे मेरे को एरर दे देगा, बिकॉज SQRT कुछ है नहीं। बट सपोज आई राइट math.sqrt और फिर मैं यहाँ पे 9 लिखता हूँ, ये देखो मेरे को 3.0 आ गया। ना उसने आंसर फ्लोट में दिया है, क्योंकि स्क्वायर रूट है, वो आपको आंसर फ्लोट में देते हैं। पॉइंट बीइंग, यहाँ पे जब आप नोटिस करो, हमने इम्पोर्ट मैथ यानी पूरा जब इम्पोर्ट किया था, देन हमको मॉड्यूल का नाम, फिर फुल स्टॉप और उसके बाद फंक्शंस का नाम लिखना पड़ रहा था। जबकि हमने जब फ्रॉम स्पेसिफिक कोई फंक्शन को इम्पोर्ट किया तो उसको हम डायरेक्टली लिख सकते थे। वही मेरा बताने का पॉइंट था, दैट आप एक इंडिविजुअल भी इम्पोर्ट कर सकते हो। आप इंडिविजुअली ऐसा करो तो फिर वो इस तरह से यूटिलाइज होगा। वो यहाँ पे लोगों ने लिखा है मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम और जितने भी आर्ग्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो। तो अब यहाँ पे ये लोग ने वही बताया, सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी इंपोर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से रैंडम और रेंड रेंज इनको भी करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम रैंडम इम्पोर्ट रैंडम डॉट कॉमा रेंड रेंज, सेव, और इसको करते हैं हम रन। ओके, सो अब रैंडम, हाँ रैंडम डायरेक्ट लिख सकते हैं, रैंडम 5, बट रैंडम को ज़रूरत थी क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आर्ग्यूमेंट, हाँ रैंडम को ज़रूरत नहीं थी हमारी उसकी आर्ग्यूमेंट्स की, तो हम रैंडम डायरेक्ट लिख दिया। और रेंड रेंज जो है उसको ज़रूरत है, और रेंड रेंज भी डायरेक्ट काम कर गया। तो इसमें हमने रैंडम जो हमारे को जितना ज़रूरी था उतना पूरा मंगा लिया। एक और तरीका है जिससे तो आप लोग सारी चीज़ें कर सकते हो, जिसके लिए आपको यूज़ करना होगा एस्टेरिक का। फॉर एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट एस्टेरिक। अब इसको जब मैं रन करूँगा ना, तो मैं डायरेक्टली लिख पाऊँगा, मैं SQRT और ब्रैकेट में 9 लिखता हूँ, तो ये देखो डायरेक्ट रन करेगा। सो बेसिकली एस्टेरिक का मतलब जो है ना, ये ऑल है, ये आप याद रखना, बिकॉज 12th में SQL के कॉन्सेप्ट में भी काम आएगा। सो ये एस्टेरिक को याद रखना आप लोग। देन वही बताए आप सिंगल ये लोग ने करे हैं, और कुछ ज़रूरी इम्पोर्ट, हाँ ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कर सकते हो, सारे भी इम्पोर्ट कर सकते हो। ओके, वही हो रहा है, सेम चीज़ है। इम्पोर्ट मॉड्यूल कमांड, ज़रूरी नेम स्पेस, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तुम टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हो। जो 12th स्टैंडर्ड की सुमिता रोना है, तुम उसकी टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोसेसिंग की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमको डायरेक्ट ये लोग ने सिलेबस में वही बोला है ना, डायरेक्ट इम्पोर्ट करो, बाकी उतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे ये नोट में ढूंढ रहा था स्पेसिफिकली, क्योंकि मुझे याद है, आप जो फ्रॉम ये जो अभी बोला ना हमने ऑल वाला कर रहे हैं, उसको अवॉइड कर यूज़ करना, बिकॉज नेम क्लैश हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर अभी तो हम क्लास में रोल नंबर का यूज़ करते हैं, बट सपोज मेरा नाम हसन और कोई और बच्चा हसन है, तो ऑब्वियसली नाम में कन्फ्यूजन होता है कि हसन बोला तो कौन से हसन को रेफ़र किया जा रहा है। तो वैसे ही आपका लाइक नेम क्लैश हो सकता है, इसलिए इसको अवॉइड करना, पूरा मॉड्यूल ही करो, ताकि आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत होगी लिखने में, आपको math.sqrt लिखना पड़ेगा, बट इट वुड बी ईजियर। आई मीन एरर्स आने के चांस उसमें ज़्यादा कम रहते हैं। आई मीन सेम नेम क्लैश वाले एरर्स आने के चांस कम रहते हैं उसमें। टाइपिंग एरर्स तो ऑब्वियसली किसी में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके वेट, ये कहाँ चला गया वापस? हाँ आया। ओके, यूजिंग पाइथन स्टैंडर्ड्स, हाँ तो अब इसकी ज़रूरत नहीं। अब तो हम डायरेक्ट आपको ये सारे फंक्शन इंडिविजुअली बताते हैं। सो इम्पोर्ट मैथ हमने कर लिया है, एंड रैंडम से भी इम्पोर्ट में स्टिल लेट्स सी हाउ दिस वुड वर्क। अब पूरा हटा देता हूँ मैं, सिर्फ इम्पोर्ट रैंडम रखता हूँ। ओके, एंटर इम्पोर्ट रैंडम, इम्पोर्ट स्टैटिस्टिक्स भी कर लेते हैं, इम्पोर्ट स्टैटिस्टिक्स। ओके, इसको रन कर देता हूँ मैं एक बार। हाँ, मैंने यहाँ से हटा देता हूँ, बिकॉज आपको यहाँ पे कैमरा है ना, तो आपको शायद इतना दिखेगा नहीं, तो इसको वापस स्टार्ट कर लेंगे। हमने ये तो कर लिया। सबसे पहले हम मैथ करते हैं, तो हैश मैथ। सो मैथ्स में से हमको कौन कौन से करने हैं? पाई
ई स्क्वायर रूट। हाँ, तो अब देखो आर्ग्यूमेंट्स तो मेरे को याद नहीं है सब में कितनी लगानी थी, बट जितनी ज़रूरी लगे हम लगाते हैं। मैथ डॉट पाई, फिर मैथ डॉट, इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा नहीं यार, प्रिंट गैस वो डायरेक्ट भी तो प्रिंट करा था, ज़रूरी नहीं था प्रिंट लिखना, बट स्टिल हम लिख देते हैं सेफ्टी के लिए, क्या फ़र्क पड़ता है, बस थोड़ी थी तो लाइन्स है कोड की ज़्यादा। मैथ डॉट ई, एस आई सेड मुझे आर्ग्यूमेंट्स याद नहीं है किसमें कितनी लगानी थी, तो हम कर लेंगे ना ऐसे धीरे धीरे, हम कोड रन कर रहे हैं वैसे हमको पता चल जाएगा। एस क्यू आर टी तो हमने देखा इसलिए ज़रूरत नहीं है। सी ई आई एल, फ्लोर, पाव, वो सबको भी करते हैं हम। प्रिंट फ्लोर, अरे मैथ डॉट फ्लोर करना था। और इनमें हमको आर्ग्यूमेंट्स देना पड़ेगी। मैथ डॉट सी ई आई एल 56, फ्लोर भी 56 लिख देते हैं। इसका आंसर आएगा 60 आएगा और इसका आंसर 50 आएगा। आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी हाउ इट गोज। शायद फ्लोट देना उसमें, आई डोंट रिमेंबर दैट क्लियरली। फिर कौन सा फंक्शन आता है, पी ओ वी फेब्स साइन कॉस 10, वो मैगल खुल चुका है पीछे। पी ओ वी 2,3, इसमें मैं 2 की पावर 3 बताना चाह रहा हूँ, इसलिए 2 आर्ग्यूमेंट्स, इतना तो याद है यार मुझे भी। प्रिंट मैथ डॉट फेब्स, आई डोंट नो इसमें कितनी आर्ग्यूमेंट आएगी, ये बता रहा है क्या मुझे। एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू, ओके ओके समझा, ये बेसिकली एब्सोल्यूट के लिए, तो -5। यहाँ पे से आइडियली आपको बताता भी है कौन सा है, और आप गूगल तो कर ही सकते हो इफ़ यू आर थोड़ी से भी कोडिंग में फील्ड में हो, सो यू नो दैट यू कैन गूगल थिंग्स, सो इट्स नॉट मच हार्ड। फिर साइन ब्रैकेट में हम लिखते हैं 180, और इसी लाइन्स को अब तो कॉपी कर लेता हूँ मैं, तो बस cos 10 करना है ना। साइन गया और यहाँ आ जाएगा cos, और यहाँ आ जाएगा 10। ओके, अब इतना तो रन करता है, पहले पता चल जाएगा हमें कुछ एरर किया हो तो। फ्लोट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल, ओके व्हाट, हमने प्रिंट पी आई में क्या एरर कर दिया। ओके मैथ डॉट पाई, व्हाट एरर डिड वी डू, एक बार नॉर्मली लिखते हैं हम। ओके हमें आर्ग्यूमेंट नहीं देनी थी ना, हाँ ये तो आर्ग्यूमेंट लेस था, एंड ई के अंदर भी नहीं आएगी आर्ग्यूमेंट, इसका मतलब। ओके ये देखो हमारे सारे रन कर गए सब, इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके स्मॉल 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 स्मॉल, ओके। अरे यार हाँ, सो देखो मैथ डॉट पाई था, उसका 3.14 आ गया, ई की वैल्यू 2.7 होती है। देन सील नहीं हुआ, सील यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, फ्लोर में भी 2 लिख देता हूँ। 2 से मेरा मतलब 2 डिजिट्स होना तो चाह रहा है। लेट्स सी हाउ इट गोज, एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट, ओके मे बी आई गेस पॉइंट बताना था 56.6, और यहाँ भी 56.6 कर देता हूँ। ओके ये क्लोज ही नहीं किया मैंने, एंड हाँ वही हुआ, मैं बताता हूँ। सो सील इज़ बेसिकली सीलिंग, छत के ऊपर जाना। सो इट बेसिकली डेसिमल जो है ना आपका, उसको छत पे ले जाता है। फ्लोर इज ज़मीन, तो ज़मीन नीचे लाया, तो 56.6 को लोअर पॉइंट उसकी ज़मीन 56 हुई, और सीलिंग उसकी 57 हुई, तो सील और फ्लोर ने वही किया। पावर में वही आप पहले जो लिखोगे उसकी पावर में दूसरा वाला, यानी 2 की पावर 3 विच इज़ 8, और फेब्स इज एब्सोल्यूट वैल्यू, तो आप -5 लिखा इसलिए 5 आ गया, आप कुछ और लिख तो उसका पॉजिटिव आ जाता। देन साइड पे बता दे थोड़ा। फिर साइन 180 बताया है, विच इज़ बेसिकली ज़ीरो ही, वो रेडियंस वाला कॉन्सेप्ट है ना इसलिए। फिर मैथ डॉट कॉस भी लाइक ज़ीरो ही जा रहा है, रेडियंस वाला कॉन्सेप्ट। 10 180 1 होता है, सो लाइक ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको रेडियंस में आती है तो यू नो कि नियरली यही वैल्यूज़ आती है। सो ये हमारा मैथ वाला मॉड्यूल हो गया। देन इन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए, आपको भी ज़रूरत तो है नहीं इसकी, आई मीन एक्सपीरियंस होना चाहिए क्या है, बाकी इतनी ज़रूरत क्या ही है इसकी। लिखते हैं रैंडम, वैसे रैंडम में आपको तीनों बता ही दिए, बट स्टिल लेट्स डू दिस। प्रिंट इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ी और कम मेहनत होगी। अरे रैंडम में तो लिख ही लेता, कोई ना।
ओके प्रिंट, हमको इसमें 3 ही देखना है, रैंडम डॉट रैंडम सबसे पहले, तो इसके अंदर आपको ज़रूरत नहीं है कुछ भी आर्ग्यूमेंट देने की। दूसरा है रैंडम डॉट रैंड इंट, इसमें आएगा तो आर्ग्यूमेंट देने की ज़रूरत, हाँ 2 की ज़रूरत है। सो मैं पहला आर्ग्यूमेंट देता हूँ 5 और दूसरा मैं देता हूँ 10। सब मेरे को 5 से 10 के बीच में देगा कोई भी ये इंटीजर, और उसके अंदर 5 और 10 दोनों इंक्लूडेड है। लाइक आपके रैंडम में 5 भी आ सकता है, आपके रैंडम में 10 भी आ सकता है। देन हम यूज़ करेंगे रैंडम डॉट रैंड रेंज, और इसके अंदर मैं लिखना चाहूँगा, एक मिनट, रैंडम डॉट रैंडम, तो इसके अंदर मेरे को स्टार्ट लगाना है ना, स्टार्ट में सपोज 5 लिख देता हूँ। अब ये 5 से कहीं तक भी जा सकता है अगर मैं स्टॉप या स्टेप लगाऊँ तो। सो स्टॉप डिफ़ॉल्ट इसका नन है, बट मैं इसके अंदर स्टॉप 10 ही लगा देता हूँ ना, सेम रहेगा। ओके, अब इसको मैं सेव करता हूँ एंड लेट्स रन दिस। ओके, हो जाती है थोड़ी सी सिंटेक्स की गलती। ओके, और भी है, वाओ, कोई ना, अब तो सही है। हाँ ओके, बड़ा हो गया, कोई ना। तो देखो हमारा पहले वाले में रैंडम आ गया। रैंडम लाइक आपको 0 से 1 के बीच में कुछ भी देगा, लेकिन 1 कभी नहीं देगा। दूसरा रैंड इंटीजर था, तो उसके अंदर आपको 5 से 10 है, तो 5 भी आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है। और जो रैंड रेंज था उसके अंदर भी सेम इंटीजर जैसा, लाइक आप रेंज दे सकते हो 5 से 10 की। एंड इसकी थियोरिटिकली भी देखते हैं, शायद लिखा हुआ मिल जाए। यूजिंग पाइथन बिल्ट इन मैथमेटिकल नहीं यार, मेरे को जहाँ तक याद है था तो सही, राउंड, हाँ यार राउंड लिखा हुआ, नहीं राउंड नहीं, रैंडम चाहिए हमें, रैंडम। ओके आई गेस नहीं दिया हुआ है, नहीं आ गया रैंडम मॉड्यूल। सो इसके आपको स्टेटमेंट्स चाहिए ना। सो रैंडम बेसिकली 0 से 1 के बीच में आता है, 1 इंक्लूड नहीं होगा, फ्लोट नंबर देगा। रैंड इंट, वही दोनों आपकी एंड पॉइंट्स इंक्लूड हो गए। फिर रैंड यूनिफॉर्म तो हमारे में नहीं है। रैंड डॉट रैंड रेंज है, विच हमने कौन सी रेंज दी थी, हाँ हमने वही 5 से 10 लिखा था, मतलब 5 से स्टार्ट। डिफ़ॉल्ट उसका स्टॉप है, फिर आपका स्टार्ट स्टॉप स्टेप तो आपको दे देगा रैंडमली सिलेक्टेड एलिमेंट कुछ भी। सो ये था। एंड देन हमारा स्टैटिस्टिक्स वाला, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल दिया है क्या इसमें, जहाँ तक मुझे याद है तो नहीं था, बट देख लेते हैं स्टिल। स्ट्रिंग डॉट ओके ओके ओके, स्टैटिस्टिक्स नहीं है तो हमको ना, स्टैटिस्टिक्स के 3 ही है ना, कॉमन सेंस विल फाइंड इट आउट करते हुए, प्लस आइडियली हेल्प कर ही देता है, तो इसको भी कर देंगे हम कमेंट। एंड आएंगे ओके शिट, हाँ कंट्रोल Z वर्क्स। एंड यहाँ पे हम ओके बड़ा कर लेंगे, तुम भी नीचे आ जाओ, सही है। स्टैटिस्टिक्स जैसे आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, इसलिए मैं बीच में ले आता इसको, हाँ स्टैटिस्टिक्स। और यहाँ पे हम सबसे पहले प्रिंट और स्टैटिस्टिक्स डॉट, इतने को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मीन, मीडियन और कौन सा है, मोड। ओके, यहाँ भी हो गया। आर्ग्यूमेंट्स तो हमको भी पता चल जाएगी इसमें, मैं पहले हम इसको बिना आर्ग्यूमेंट्स के रन करते, गलती से ट्रायल एंड एरर से पता चलेगा, एक साथ सीखते जाएंगे। ओके स्टैटिस्टाइस, ओके इट्स स्टैटिस्टिक्स, इतनी बेसिक मिस्टेक। ओके सो यहाँ आर्ग्यूमेंट अब बताना चाहिए, हाँ बस हमको डेटा देना है ना। सो एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट 1 लिखना पड़ेगा, लिस्ट 1 इक्वल्स टू 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 लिख दो सिर्फ, बस मैंने कुछ भी लिख दिया है, ये वाला हटाओ कॉमा, एंड यहाँ से 2 कॉमा हटाओ। ओके परफेक्ट, लिस्ट 1 इधर, लिस्ट 1 यहाँ पे डबल क्लोज, हर जगह में वही आने वाला है, हमको बस डेटा देना है। अब डेटा आप इंडिविजुअली लिख भी सकते हो, तो कोई लिस्ट के ऊपर भी दे सकते हो। सो लेट्स रन दिस एंड मिल गया हमारा मीन। अब मीन के लिए हम उसको कैलकुलेटर पे काउंट करना पड़ेगा। डू आई हैव एन कैलकुलेटर, यस आई डू हैव एन कैलकुलेटर। हम मीन काउंट करते हैं, लेट्स सी इफ इट इज़ 470.4285 व्हाटएवर इट इज़। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हमारे पास 14 नंबर्स दिए हुए हैं, उन सबको मैं ऐड करता हूँ। 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1 + 2 + 1 + 5 + 4 + 2 + 4
प्लस 6516 प्लस 16 विच इज़ 6586। इसको अभी मैं डिवाइड कर रहा हूँ 14 से एंड इट्स 470 पॉइंट, वो जो भी था आपको कैमरा में दिख तो नहीं रहा होगा बट स्टिल आई शो एंड हाँ वही है। मीडियन और मोड हमारा इस केस में सेम आ रहा है विच इज़ लाइक हर केस में नहीं आता बट इस केस में एग्जिस्ट कर रहा है। सो या स्टैटिस्टिक्स भी हो गया, यही था हमारा पाइथन। वही पाइथन मॉड्यूल्स क्या होते हैं, एक अलग से ग्रुप बना के रखा, उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो एंड दो टाइप के इंपोर्ट हमने देखे। उसके बाद हम इन तीनों जो हमको मॉड्यूल्स दिए थे हमने उनको यूज़ किया, बस दिस वाज इन द लेक्चर और कुछ था नहीं। एंड यह हमारा पाइथन वाला 11th स्टैंडर्ड का पार्ट ख़त्म हो जाता है। आप लोग के अंदर है अब सोसाइटी लॉज एंड इथिक्स, कहीं ना कहीं आई डोंट नो इसमें बताया नहीं बट बेसिकली यहाँ पे ये भी कहना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन किसी को भी जाके लाइक कुछ भी मत बोला करो। वो ये साइबर बुलिंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, हाँ ये रहा साइबर क्राइम, वो सब में भी आएगा, पढ़ते हैं इनको भी। बट फिलहाल आपके लेक्चर्स थोड़े टाइम के लिए नहीं आएंगे बिकॉज आई वुड बी कंप्लीटिंग, कहाँ आजा ओके नहीं है डेटाबेस में नहीं, ओके इसमें हाँ। सो अभी हमारा 12th का सिर्फ रिवीजन ऑफ पाइथन टॉपिक्स हुआ एंड अभी हम फंक्शन सीखेंगे। आपको चाहिए होता फंक्शन वाला टॉपिक देख सकते हो, इतनी ज़रूरत तो नहीं है। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देख लेना, फ्लो ऑफ कंट्रोल एग्जीक्यूशन काम की चीज़ है, वो लेक्चर के नाम में आपको दिख जाएगा। इंट्रोडक्शन टू फाइल्स वो सब आपके काम की चीज़ नहीं है, इफ़ यू वांट आप सीख सकते हो बट सिलेबस के काम की नहीं है। इन जनरल सीखना है अलग बात है। एंड या दैट वाज इट। फिर 12th का भी सिर्फ इतना बच रहा है, पाइथन एंड डेटाबेस मैनेजमेंट है। तो मिलता है आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। ऑल्सो बताना फेस कैम वैसे क्वालिटी तो लो है बट यू वांट फेस कैम वीडियोज़ या यू डोंट वांट फेस कैम वीडियोज़, कम्प्लीटली आपके ऊपर है। एंड ऑल्सो आई हैव लाइक मल्टीपल ऑप्शंस, मैं थोड़ा जूम करके आपको बता दूँ। एक ये एडिटिव वाला है, आप लोग ही मेरे को सजेस्ट करो, ये एडिटिव मोड में मैंने रखा है। दूसरा एक स्क्रीन मोड है जो थोड़ा सा लाइटन आउट कर देता है एंड तीसरा हमें मिल जाएगा ये एक लाइटन मोड। बाकी सारे में तो दिख नहीं रहा, फॉर एग्जांपल बताता हूँ, ब्लेंडिंग मोड एंड डार्कन, ये सब में लाइक दिखता है नहीं। सो डू सजेस्ट आपके हिसाब से कौन सा वाला लाइक बेस्ट है। मुझे तो लाइट एडिटिव वाला सबसे अच्छा लगा, इसीलिए मैंने एडिटिव रखा। डू ड्रॉप इन योर सजेशंस एज टू कौन सा रखना चाहिए था। बाकी लेक्चर्स के रिलेटेड कुछ रिव्यू तो डेफिनेटली, अगर आप माइक या फिर पेन टैबलेट बोलना चाह रहे हो, आई एग्री वो बात, बट एट दिस मोमेंट मैं उस पर खर्चा नहीं कर पाऊँगा। सो हाँ यही था फिलहाल के लिए। तो 11th का पाइथन यहाँ पे ख़त्म होता है। हमारा ये 49th वीडियो है, 50th वीडियो Q&A आ रहा है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।